चीन में फैलने वाली पुरअसरार कोरोना वायरस के इंसानी हमले के बाद दुनिया भर में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई। ये वायरस इंसानी सांस के निज़ाम पर हमलावर होता है और यही वजह इंसान की हलाकत का सबब बनती है। इस वक्त 100 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। 2800 के करीब मुतासर हुए हैं और ये वायरस तकरीबन दुनिया के 14 ममालिक तक फैल चुका है। इस वायरस के खौफ से तकरीबन 50 लाख अफराद शहर छोड़कर दूसरे मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। कोरोना वायरस क्या है? तो दोस्तों, हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस हमला कैसे करता है और नए कोरोना वायरस की कितनी इकसाम हैं। कोरोना वायरस सांप और चमगादड़ की वजह से फैला, क्या कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता है और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कितने मरीज अब तक पाए जा चुके हैं, और हम आपको इसमें यह भी बताएंगे कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। आलमी दायरा सेहत ने जो जो हिफाजती इकदाम दिए हैं वो हम सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कोरोना वायरस की तकरीबन 6 से ज़्यादा इकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं। कोरोना वायरस को जब खुर्दबीन से देखा गया तो नीम गोल वायरस के किनारे ऐसे उभरे नजर आए जो अमूमन ताज की शक्ल के बने हुए थे। इस बिना पर इन्हें कोरोना वायरस का नाम दिया गया, क्योंकि लातीनी ज़बान में ताज को कोरोना कहा जाता है। अब भी ज़्यादातर जानदार मसलन खंजीर, मुर्गियां इससे मुतासर होते देखे गए हैं, लेकिन ये वायरस अपनी शक्ल बदलकर इंसानों को मुतासर कर सकता है। 1960 के अशरे में कोरोना वायरस को पहली दफा इसका नाम दिया गया और अब तक इसकी कई तब्दील शुदा इकसाम तकरीबन 13 किस्में सामने आ चुकी हैं, जिन्हें अपनी आसानी के लिए कोरोना वायरस का ही नाम दिया गया है। ताहम इन कोरोना वायरस की 13 इकसाम में से 7 इंसानों में मुंतकिल होकर इन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। इस साल चीन के शहर वुहान में ये वायरस फैला। कोरोना वायरस हमला कैसे करता है? वाज़ेह रहे कोरोना वायरस की 3 इकसाम जिनसे इंसानों की हलाकत हुई, उनमें से 2 चीन से फैली हैं। पहली सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे सारस का नाम दिया गया। दूसरी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे मर्स का नाम दिया गया, वो मशरिक़ वुस्ता से फैली। और अब तीसरी एनकोव 2019 भी चीन के शहर वुहान से फैली है। वुहान वायरस सांस की ऊपरी नाली पर हमला करते हैं, सांस के निचले हिस्से को मुतासर करता है और जानलेवा नमूनिया फ्लू की वजह बन सकता है। इससे कबल 2003 में सार्स वायरस से चीन में तकरीबन 774 अफराद हलाक हुए और 8,000 मुतासर हुए थे। मर्स इससे भी ज़्यादा खतरनाक वायरस था। नए कोरोना वायरस की अलामात क्या हैं? चीन में लोगों ने बदहजमी, सर्दी लगने, बुखार और खांसी की शिकायत की। जिन पर हमला शदीद हुआ उन्होंने सांस लेने में दिक्कत बयान की। आलमी दायरा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद में 2 रोज़ से 2 हफ्ते के दौरान इसकी ज़ाहरी अलामात सामने आती हैं। इसके बाद ज़रूरी है कि मरीज़ को अलग थलग एक फ्रेम में या एक कमरे में रखा जाए। वुहान के लोगों ने कई दिनों का राशन जमा कर लिया है और अक्सरियत बाहर निकल से डर रही है। नई कोरोना वायरस की तशखीस और इलाज कैसे मुमकिन है? चीनी महकमा सेहत ने वुहान से नमूदार होने वाले वायरस का जिनोम जीनियाती ड्राफ्ट मालूम करके इसे दुनिया के सामने पेश किया है, लेकिन अब तक इसकी कोई एंटीवायरल या वैक्सीन सामने नहीं आ सकी, क्योंकि दिसंबर 2019 में नया आने वाला वायरस माहिरीन की ज़ाहरी अलामात से ही इसका इलाज कर रहे हैं। अगरचे चीन का दावा है कि वायरस से मुतासर होने वाले 4% अफराद ही हलाक हुए हैं, ताहम आलमी दायरा सेहत ने कहा है कि इससे मुतासरा 25% मरीज शदीद बीमार हो सकते हैं। एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि लोग समझते हैं कि कोरोना वायरस सांप या चमगादड़ से फैला, तो इस बारे में 2 रोज़ कबल चीनी साइंसदानों ने जीनियाती तहकीक के बाद दावा किया था कि पहली मरतबा कोरोना वायरस की कोई नई किस्म सांप से फैली है, जिन्हें वुहान के बाजार में जिंदा चमगादड़ों के साथ रखा गया था। चीन के बाजारों में जिंदा चमगादड़ और जिंदा सांप खाने के लिए दस्तयाब होते हैं, ताहम माहिरीन ने यह इम्कान रद्द कर दिया है। चीन में सांप और दूसरे हशरात और चमगादड़ों का सूप खुलेआम दस्तयाब होता है। दीगर ममालिक के माहिरीन का इसरार है कि पहले की तरह यह वायरस भी ऐसे जानवरों से फैला है जो चीनी बाजारों में फल और सब्जियों के पास ही जिंदा फरोख्त किए जाते हैं। लोग इनसे मुतासर हो सकते हैं और सारस भी ऐसे ही फैला था। चीनी माहिरीन का इसरार है कि सांप और चमगादड़ों का फुजला हवा में फैलकर सांस के जरिए इंसानों में चला जाता है और इसके वायरस का सबब बनता है, लेकिन कुछ माहिरीन इस बात से मुत्फिक नहीं। क्या वायरस आलमगीर वबा बन सकता है? माहिरीन हवानियात और डॉक्टर्स ने कहा है कि किसी भी वायरस को आलमी वायरस बनने के लिए 4 चीज़ें दरकार होती हैं। पहली ये कि वायरस नया किस्म का हो, दूसरा हैवानों से इंसानों तक मुंतकिल होने की सलाहियत हो, तीसरा इस वायरस से इंसानों में मर्ज पैदा करने की सलाहियत हो, चौथा इंसानों से इंसानों तक बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखता हो। अगर इसको देखा जाए तो नए कोरोना वायरस में चारों बातें सामने आ चुकी हैं। माहिरीन ने बताया कि यह वायरस बहुत कम वक्त में दुनिया के कई ममालिक में फैल चुका है।
اور اس سے قبل سوائن فلو کی وبا صرف ایک ماہ میں کئی ممالک میں پھیل چکی تھی۔ تو دوستو، کرونا وائرس پاکستان میں آ سکتا ہے نہیں؟ اس سوال کا فوری جواب ہاں میں۔ واضح رہے، چینی شہر ووہان کا یہ وائرس پہلے دیگر شہروں میں پھیلا ہے، اس کے بعد جاپان، تھائی لینڈ، سنگاپور اور امریکہ میں اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کے ہوائی اڈوں پر چینی مسافروں کی اسکیننگ کی جا رہی ہے۔ ایک مریض برطانیہ میں بھی سامنے آ چکا ہے، لیکن عالمی اداروں نے اس کی تصدیق ابھی تک نہیں کی۔ پاکستانی ہوائی اڈوں پر بھی اسکیننگ کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ بڑی تعداد میں چینی ماہرین سی پیک اور دیگر منصوبوں کے لیے پاکستان آتے رہتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے۔ صرف چین میں ہی ایک شخص سے کئی افراد متاثر ہونے کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کے پاس کرونا وائرس کی شناخت اور اسکریننگ کا مناسب انتظام موجود نہیں۔ اس صورت میں پاکستان کو مزید چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اب تک چین میں ہزاروں افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ووہان اور دیگر شہروں میں عوامی ٹرانسپورٹ بند ہے، لوگ گھروں میں محصور ہو چکے ہیں۔ تاہم نئے قمری سال کی تقریبات پر لاکھوں کروڑوں لوگ باہر نکلے اور ایک دوسرے سے ملتے۔ اس تناظر میں یہ وائرس مزید پھیل سکتا ہے۔ چینی حکام نے کہا یہ وائرس سے شکار ہونے والے 4% افراد لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے کرونا وائرس کی ہلاکت کی شدت کم ہے۔ دوسری جانب یونیورسٹی آف ایڈنبرگ میں انفیکشن امراض کے ماہر ڈاکٹر مارک وول ہاؤس اس سے عدم اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید یہ اوسط درجے کی انفیکشن اور سارس کے درمیان کی شدت رکھتا ہے، جس سے زائد اموات ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وائرس خود کو مزید تبدیل کر لے تو یہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ عالمی دائرہ صحت نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے مندرجہ ذیل ہدایت بیان: بار بار اچھے صابن سے ہاتھ دھویا جائے، سردی اور زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ پر اور ناک ڈھانپیں، پالتو جانوروں سے دور رہیں، کھانا پکانے سے قبل اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، کھانا اچھی طرح پکائیں اور اسے کچا نہ رہنے دیا جائے، کسی کی بھی آنکھ، چہرے اور منہ کو چھونے سے گریز کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ عالمی دائرہ صحت نے جس طرح کی ہدایت دی ہیں وہ وضو سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اس طرح دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا ہی انفیکشن سے بچاؤ میں بہت معاون ثابت ہو سکتا ہے۔